जय हिंद साथियों, बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 होगा। ये लेक्चर नंबर 1 में मैं आप लोगों को पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। इसमें हम कल बेसिक चीज़ों को पढ़े थे। आज हम उसी क्रम में उसका जो अगला टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो कल हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। तो कल हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ क्या है और पदार्थ में चेंजिंग क्या है, और चेंजिंग जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम लोगों का जो हेडिंग हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का या केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है या रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। तो आप जानते हैं कि वे अभिक्रिया जिसके दौरान पदार्थों में परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो तथा बने पदार्थ का गुण भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ परिभाषा कि वे अभिक्रिया जिसके दौरान पदार्थों में परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो तथा बने पदार्थ का गुण भिन्न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि वे अभिक्रिया जिसके दौरान पदार्थों में परिवर्तन होकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो तथा बने पदार्थ का गुण क्या हो? भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है समझ में आ गया। आगे चर्चा करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण। तो जैसे आप बता देंगे भोजन का पकना। ठीक है, भोजन का पकना और दूध से दही का बनना। मतलब क्या है? ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें कुछ न कुछ क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन होने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, और वो जो नया पदार्थ बनता है वो उस नए पदार्थ का जो गुण होता है पुराने पदार्थ के गुण से क्या होता है? भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दूध है, दूध से क्या बन गया? दही। दूध से दही बना, तो दूध जो है, दूध की क्वालिटी कुछ और है, लेकिन यहाँ पे दही जो है, दही एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, और इस दही का जो क्वालिटी है ये दूध की क्वालिटी से क्या है? डिफरेंस है। तो ऐसी ही अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कि वे पदार्थ जिसके या वे अभिक्रिया जिसके दौरान पदार्थों में परिवर्तन होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण हो
तथा बने पदार्थ का गुण क्या हो, भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे भोजन का पकना और दूध से दही का बनना। ठीक, अब हम बात करते हैं अभिक्रियाओं के घटक। अभिक्रिया के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के घटक है, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो घटक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से घटक है। रासायनिक अभिक्रिया के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया किन किन चीज़ों से बनी हुई है, किन किन घटकों से मिलकर के बना है। तो अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया के घटक की, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के घटक होते हैं वो मुख्यतः दो कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। कितने कंपोनेंट से, दो कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। पहला जो होता है उसको अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, और जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, एंड इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक किसे कहते हैं या उत्पाद किसे कहते हैं, ये क्या है और इसके एग्जाम्पल हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया के घटक कितने हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो घटक होते हैं, एक अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है, उत्पाद है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जरा सुनिएगा। अभिकारक क्या है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभी जो अभिकारक है, अभिकारक को किधर लिखते हैं या कहाँ लिखते हैं, तो अभिकारक जो होता है, आप देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें रासायनिक समीकरण होते हैं। तो उन रासायनिक समीकरणों में एक तीर लगता है इस प्रकार से। ठीक है, तो जो अभिकारक होता है, अभिकारक को इस तीर की किस साइड, तो तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे और नोट कर दीजिए कि अभिकारक को तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया अभिकारक क्या है। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के घटक, तो रासायनिक अभिक्रिया के दो घटक होते हैं, अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। अभिकारक में क्या बता देंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और इसे कहाँ लिखते हैं, तो इसे तीर के बाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है, बात करते हैं उत्पाद। तो अब हम लोग बात करेंगे उत्पाद की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण हो, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं उत्पाद की परिभाषा कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो उत्पाद समझ में आया क्या है।
वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे अभिकारक में आप देख रहे हैं, अभिकारक वो होता है जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिल करके आपस में अभिक्रियाएं करते हैं, जो भाग लेते हैं। तो जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और इसे किधर लिखते हैं? तो इसे तीर के दाहिने तरफ लिखते हैं। क्या एक लाइन और जोड़ देंगे इसमें कि इसे तीर के दाहिने तरफ लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है? तो बहुत ही इजी है। अगर पूछा जाए कि अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया के घटक, रासायनिक अभिक्रिया के घटक कौन कौन से हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के दो घटक होते हैं, एक अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है? उत्पाद होता है। अभिकारक में क्या बता देंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इसे तीर की किस साइड? इसे तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। और उत्पाद की बात करें तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और इसे किधर लिखते हैं? इसे तीर के दाहिने तरफ लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम बात करें कि ये जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, इन अभिक्रियाओं में एक समीकरण तैयार। अब हम चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों और सूत्रों द्वारा बनाए गए समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत ही इजी परिभाषा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रतीक होता है और जो सूत्र होता है उसके द्वारा जो तैयार किए गए समीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा नोट कर दे रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा बनाए गए समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा बनाए गए समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा बनाए गए समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए कि Mg प्लस क्या है? O2 है, इजिकल टू बन जाएगा MgO हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया? MgO। देखिए, तो अब ये देखिए कि ये क्या है? ये जो दोनों है ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो ये दो पदार्थ ऐसे हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अभिकारक कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से जो तैयार हुआ, जो नया पदार्थ निर्माण हुआ, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? तो अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, समझ में आ गया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक मतलब Mg, ये तो मैग्नीशियम है, एक सिंबल है, और ये क्या है? सूत्र है ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह दोनों आपस में क्या किए? अभिक्रिया किए। यह दोनों जब आपस में अभिक्रिया किए तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका नाम हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो Mg प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू क्या हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। क्लियर हुआ? अब ये जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, तीर के जो पीछे की तरफ है, तीर की जो बाएं की तरफ है, इसे हम अभिकारक कहते हैं। जो हम पिछले बता चुके हैं, पिछले अभी कुछ ही मिनट पहले बताया है कि अभिकारक क्या है। तो अभिकारक का मतलब यही कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हो और उसे अभिकारक कहते हैं। इसे तीर के किधर? तो इसे तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। और बात करते हैं तीर के आगे की तरफ या तीर के दाहिने की तरफ, तो ये नए पदार्थ है जिसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक समीकरण क्या है, समझ में आया? तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा बहुत ही ईजी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है, तो अभी अभी आप लोग पढ़े रासायनिक समीकरण किससे करते हैं, रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल भी आप लोग देखे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, और दूसरा जो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, मतलब इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड केमिकल इक्वेशन, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तो अभी अभी आपने देखा कि जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। जो रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है और दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों का संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे रासायनिक अभिक्रिया या ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या क्या होता है, समान होता है, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं कि ऐसे रासायनिक समीकरण, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब यह होता है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया या ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या क्या हो, समान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें दो घटक होते थे, अभिकारक था और उत्पाद था। तो आप ये देखिए कि जो अभिकारक है और उत्पाद है, क्या अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व उपस्थित है, क्या उन तत्वों की संख्या समान है कि नहीं है। अगर वह समान हो जाएगा तो समझ जाए कि वह संतुलित है। अगर उन तत्वों की संख्या समान नहीं होता है तो वह क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो इसकी संतुलित की परिभाषा समझ आ गई। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। तो इसकी एग्जाम्पल हम ऊपर लिख दे रहे हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दे कि Zn प्लस H2SO4, ठीक है, और इधर बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि तीर के जो बाएं की तरफ है ये क्या होता है, ये आपका होता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक होता है। और जो तीर के उस साइड होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं।
तो अब यहाँ पे यह देखना है कि कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। तो संतुलित के लिए हमने बताया कि जो अभिकारक है और उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद में ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को आप क्या करेंगे, काउंट कर लीजिए। अगर यह तत्व जितना इधर है अभिकारक में है उतना ही अगर उत्पाद में होगा तो समझ जाइए कि यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। तो आप बता देंगे यह अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है या संतुलित रासायनिक संकरण है। तो चलिए देखिए, जहाँ पे जिंक है यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अब देखिए जो Z है, Zn की संख्या यहाँ पर 1 है, अभिकारक में Zn की संख्या 1 है और उत्पाद में Zn की संख्या 1 है। इसका मतलब Zn क्या है, संतुलित है। बाकी तत्वों को देख लीजिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब देखिए जो सल्फर है, सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, इसका मतलब ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो ये क्या हुआ कि जितना तत्व अभिकारक में है उतना ही तत्व किस में है, उत्पाद में है। तो यह क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझ में आया कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या समान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा कर दीजिए कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या असमान हो उसे क्या कहते हैं, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख दूंगा। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है Mg प्लस O2 दिया गया है इज इक्वल टू कर देंगे, ये हो जाएगा MgO। क्लियर है। तो देखिए मैग्नीशियम है और यह ऑक्सीजन है। यह मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है यह क्या है, तो यह अभिकारक है। क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और यहाँ पे ये क्या है, तो यह उत्पाद है, मतलब यह प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित जो तत्व है क्या वे समान है कि नहीं है। अगर ये समान हो जाएंगे इसकी तरह तब तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अगर ये समान नहीं होंगे तो इसका मतलब यह कौन सी अभिक्रिया है या कौन सा समीकरण, तो असंतुलित है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ पे अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है, क्या उत्पाद में भी मैग्नीशियम 1 है, तो हाँ यहाँ पे भी मैग्नीशियम की संख्या 1 ही है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, लेकिन इस उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, मतलब यह क्या है, उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद में मैग्नीशियम क्या है और ये क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 1 है। तो आपने क्या देखा कि अभिकारक में जो तत्व है यह क्या है, समान मात्रा में। अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या समान नहीं है, असमान है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। थैंक यू।